सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासदः जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनेतेष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। बोलिए गाथा है। देखिए यहाँ अपने कल ज्ञानोपयोग का वर्णन चालू हुआ था। ज्ञान 8 प्रकार का है। ज्ञान 8 प्रकार का नहीं, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। पता ही नहीं आजकल धीरे धीरे रोज कम होते जा रहे हैं। बस वो एक ही है और सबका है। काफी लोग नहीं आ रहे अभी तो, आधी से ज्यादा मतलब है ही नहीं। मैं कल भी वही सोची थी, इसीलिए कल मैंने थोड़ा कठिन विषय ले लिया था। शिमला हबी भी नहीं आई थी तो मैं देखी कि चलो वो हाँ तो परसों तो आई थी। चलिए अपनी यहाँ बात चल रही है ज्ञानोपयोग की। ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, क्योंकि यहाँ उपयोग, ये उपयोग क्या है? जीव का लक्षण। ज्ञान के भेद तो 5 हैं, लेकिन ज्ञानोपयोग के 8। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को भी उपयोग में जीव के लक्षण में लिया, क्योंकि उससे भी जीव की पहचान होती है। ज्ञान सम्यक है या मिथ्या है भी इसका निर्णय नहीं करना है, पर वो ज्ञान उसमें पाया जा रहा है। ज्ञान दर्शन का जो व्यापार चल रहा है उससे ये पता लगता है कि ये जीव है, इसलिए उसको जीव के लक्षण में, उपयोग में उसको भी लिया है। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनपरे और केवल ज्ञान, इस प्रकार 8 प्रकार का ज्ञान है। और इसमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप जो मनपरे सम्यक ही होता है, क्योंकि मुनिराजों को, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनको ही होता है। मति, श्रुत और अवधि, इन तीनों में विपरीतता, यानी ये सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। हाँ 12वें तक रहेगा, जिनको होगा तो 12वें तक रहेगा, लेकिन वो जैसे काम जब यानी यूज तो छठे में ही आने वाला है अगर यूज लेंगे तो, और रहेगा तो, पर वो कहने में ही आता है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, वो रहेगा तो छठे से 12वें तक ही। वहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ छठे से पहले नहीं होगा, छठे से पहले। हाँ सब मुनिराजों को ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। जो मनपरे रिद्धि के धारी हैं उन्हीं को ही मनपरे ज्ञान प्रकट होता है। विशेष विशुद्धि से मनपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान विशुद्धि की विशेषता से प्रकट होते हैं। जैसे मतिश्रुत ज्ञान में भी जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो उसमें क्वालिटी है, वो विशुद्धि से वो ज्ञानावरण का सूक्ष्म खिलता है, कर्म का आवरण कम होता है, तो ज्ञानावरण का ज्ञान बढ़ता है विशुद्धि की विशेषता से। ऐसे ही विशुद्धि की विशेषता से अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान भी तभी प्रकट होते हैं। मुनिराजों के संबंध में ये बात है, बाकी वहाँ तो जन्म से ही अवधि ज्ञान है, उनको विशुद्धि से कोई संबंध ही नहीं है। नरकों में और देवों में वहाँ तो जन्म से ही है, पर मनुष्यों में जो हो रहा है वो विशुद्धि की विशेषता से होता है। हाँ कल जब हुई थी बात, हाँ अगर होते से वो मिथ्या दृष्टि है, बस नियम ये है कि जो मिथ्या दृष्टि है तो उसको कुअवधि होगा, और अगर जन्म से ही सम्यक दृष्टि यहाँ से गया, पहले नरक में गया,
तो जन्म से अवधि ज्ञान हुआ और सम्यक दृष्टि राधा श्रेणिक गए। जन्म से अवधि ज्ञान भी हुआ। हाँ, वो शायद सम्यक दृष्टि थे ना। शायद सम्यक दृष्टि ही नरक में सम्यक दर्शन लेके जा सकते हैं। बाकी क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि है वो तो यहाँ छोड़ के फिर कहाँ नहीं, कहीं भी नहीं छूटता, विग्रह गति में भी नहीं। मनुष्यों में भी मुनिराजों को ही होगा। हाँ, और मुनिराजों में भी जो रिद्धिदारी हैं, छठे सातवें तो होंगे ही मुनिराज, लेकिन जो रिद्धिदारी हैं सभी मुनिराजों को नहीं होगा ना मन पर ज्ञान। अवधि ज्ञान भी सभी मुनिराजों को, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे पंचम काल के प्रारंभ में तो हुए ही थे, और पंचम काल के अंत तक भी जैसे ऐसा आता है जब प्रलय होगी तो वो जो मुनिराज से वो कर टैक्स आहार मांगता है ना, प्रलय का जो कहानी आती है, तो उन मुनिराज को अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये कल की है और अब इस पंचम काल का अंत आने वाला है और हमारी आयु 3 दिन ही शेष है। ये सब वो अवधि ज्ञान से जानेंगे। इसका मतलब इससे ये लगता है कि अवधि ज्ञान पंचम काल के एंड तक भी रहेगा, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान होना कहा गया है। हाँ, तो इसलिए रेयर बहुत है, रेयर है अवधि ज्ञान होना, और मुनिराजों को भी, मुनिराज ही सच्चे मन है बड़े ज्ञान का कुअवधि भाई। नारकी और देव जो हैं वो तो यहाँ अभी पंचम काल में गिने नहीं जाएंगे ना, वो तो अलग हैं। और अभी पंचम काल में अवधि ज्ञान होता है, मतलब निषेध नहीं है उसका, क्योंकि पंचम काल के प्रारंभ में भी हुआ ही और लास्ट तक भी अवधि ज्ञान का तो मिलता है। मन परे ज्ञान का ऐसा देखने में नहीं आया कि पंचम काल में मुनि आरिका श्रावक श्राविका, नहीं उनको नहीं ले जाएंगे, उनकी तो आयु 3 दिन की रहेगी। उनको तो वो तो पंचम काल का एंड है, वो तो प्रलय तो आएगी छठे काल में, तब तो मुनिराज होंगे ही नहीं कोई। उससे पहले उनका क्या समाधि? हाँ, उनका समाधि मरण हो जाएगा, वो चारों स्वर्ग में जाएंगे, वो तो चारों स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, और भी श्रावक तो रहेंगे, तो एक मुनि है, मुनि और मुनिराज। अब ऐसा इन चार का ही उल्लेख आता है, वो एक मुनि है। तो ऐसा भी होता है कि मुनिराज अकेले पंचम काल में तो एकल विहारी होने का विधान है नहीं, तो और भी रहे ही होंगे उनके साथ, रहने ही चाहिए कुछ 2 4 5, लेकिन उल्लेख पढ़ने में नहीं आता। हाँ, पंचम काल में एकल विहारी होने का निषेध है, चौथे काल में तो होते हैं। हाँ, पंचम काल में क्योंकि शिथिलता आ जाती है ना, काल दोष से परिणाम भी हीन हो जाते हैं, तो अकेला रहने वाला तो तुरंत फिसल जाएगा। अकेला रहने, इसीलिए मतलब घर गृहस्थी में रहने में भी अकेला, मतलब समाज में जो रहता है वो मर्यादा में रहता है, और जो ऐसे अकेला रह रहा है, तो जैसे अभी समझ लो फॉरेन कंट्रीज में ऐसे सामाजिक इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सब स्वच्छंदता है, और अभी हमारे यहाँ समझ लो थोड़ी बहुत बची कुची है इंडिया में नहीं तो फिर क्या है, सब स्वच्छंदता ही है। तो ऐसे मुनिराजों का भी वो संघ, उनका समाज है, संघ में रहने से वो स्वच्छंदता एकदम से आ नहीं पाती है। और हाँ, 2 रहें तो मतलब 2 से ज़्यादा रहें, अकेले रहने। चौथे काल में तो एकल विहारी, एकल विहारी को किसको आज्ञा होती थी कि जो इतने उत्कृष्ट आचरण वाले होते थे वो आचार्य से आज्ञा लेके वो एकल विहारी होते थे, जो इतना मतलब जिन पूरा ये खुद ही बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहे हैं, और जिनको खुद को कॉन्फिडेंस हो और आचार्य को कॉन्फिडेंस हो कि किसी प्रकार का दोष इनसे नहीं लगेगा, तब उनको एकल विहारी होने की आज्ञा दी जाती। तीर्थंकर मुनिराज एकल विहारी होते हैं, संघ नहीं होते तीर्थंकरों के, उनके साथ दीक्षा ले लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो खुद एकल विहारी होते हैं क्योंकि वो उत्कृष्ट आचरण के धारी होते हैं, इसलिए। अब मन परे ज्ञान पंचम काल में देखना पड़ेगा, ऐसे ख्याल में नहीं है पंचम काल में होता है नहीं होता है मन परे ज्ञान। वैसे तो वो तो रह तो 12वें तक भी सकता है, लेकिन उसका यूज अगर करेंगे तो छठे में ही होगा, ऊपर के गुणस्थानों में यूज तो होगा नहीं।
मने परे ज्ञान का यूज मतलब किसी के मन की बात जानना है वो। हाँ, उपयोग तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो ये उपयोग है। मना पर ज्ञानोपयोग। हाँ, हमें पता नहीं लग रहा, लगा नहीं रहे हम अनादिकाल से अभ्यास है ना, इसलिए हमको लगता है हो रहा है। जो तो हमें रोटी बनाने के लिए उपयोग लगाना पड़ता है क्या? अपने बनती रहती है, पता ही नहीं चलता, अभ्यास है ना। और कोई अलग चीज बनानी हो तो ध्यान रखना और जो पहली बार अभी बना रही हो लड़की बच्ची, तो वो पूरा गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में जब सीखते हैं तो कभी पैडल देखते हैं, कभी हैंडल देखते हैं, हैंडल देखते हैं तो पैडल नहीं चलते, पैडल देखते तो हैंडल हिल जाता है। और अब गाड़ी चला रहे हैं, पता ही ध्यान ही नहीं रहता है कौन सा ब्रेक, मतलब वो पता है किसको दबाना है, लेकिन इसको ये ब्रेक है। अब ऐसे विकल्प आता है कि अभी मैं ब्रेक दबा रही हूँ, कि मैं क्लच दबा रही हूँ, कि एक्सीलेटर दबा रही हूँ, अब ये वाला गियर लगा रही हूँ, वो सब सहज होता है, लेकिन उपयोग तो काम करता ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उपयोग नहीं लगता बुद्धिपूर्वक अपने को पकड़ में नहीं आता कि हम लगा रहे हैं, वो सहज प्रोसेस में चल रहा है, वो प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन उपयोग पूर्वक ही हो रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारे ख्याल, हम ऐसे कह देते हैं कि हमारा ख्याल नहीं था, अबुद्धिपूर्वक जिसे बोलते हैं ना, मतलब हमारा गलती से किसी को धक्का लग गया, तो वहाँ तो इंटेंशन वाली बात है। और ऐसे भी कोई बातें अपने अभी ख्याल में एकदम से ध्यान नहीं है, उसे भी हम उपयोग बोल देते हैं, लेकिन फिर भी जो ये ज्ञान चल रहा है उपयोग पूर्वक ही चल रहा है। इसीलिए तो कहते हैं एक समय में उपयोग एक जगह ही काम करता है। हमें तो लग रहा है, कल जो बात चल रही थी ना, हम तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे को पकड़ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, वो चल रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन एक समय में एक जगह ही लगता है। देखिए, इनका विस्तार कहा जाता है, ये उसी तरह से विस्तार है। मैं कुछ और भी अलग नियम सार में भी ये प्रकरण आता है, तो थोड़ा अलग है उसमें, मतलब अलग मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से। वहाँ क्या भेद किए, जैसे ज्ञानोपयोग के दो भेद किए। सबसे पहले ज्ञानोपयोग के भी और दर्शनोपयोग के भी, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण और कार्य, और हैं दोनों स्वभाव, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। फिर कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग के नहीं, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग के एक के तो वो है, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग के नहीं, एक स्वभाव और विभाव ज्ञान, एक तो शब्द गलत बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, कारण और कार्य ऐसा है, तो मतलब उसमें ऐसे भेद किए कि एक तो जो हमारा ज्ञान गुण है वो तो कारण ज्ञानोपयोग है, और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग में क्या है, कार्य में क्या है कि स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग, कारण ज्ञानोपयोग और कार्य ज्ञानोपयोग। रुको, अभी मैं मुझे वो बहुत ख्याल में तो आ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है मैं शब्द गलत बोल रही हूँ कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा है, अभी आ जाएगा याद। जो पहला भेद है उसमें एक जगह तो लिया है ज्ञान गुण, और दूसरी जगह लिया है वो निर्मल पर्याय, जो अपने साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय है। एक तो हो गया परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और एक हो गया साक्षात शुद्ध, मतलब जो अरहंत सिद्ध परमात्मा का जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो, तो वो हो गया कार्य। जो परमात्मा के जो प्रकट हुआ है केवल ज्ञान, वो हो गया कार्य। केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो हो गया कार्य, और जिसके आश्रय से वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ वो है कारण। फिर इधर जो ये मतिश्रुत अवधि मने परे हैं, इसमें स्वभाव और विभाव, तो मतिश्रुत अवधि जो सम्यक वाले हैं वो स्वभाव में जाएंगे, और जो कुमति कुश्रुत अवधि हैं वो विभाव में जाएंगे। पर वो शब्द सबसे पहले जो भेद किए ना, वो शब्द मेरे से चूक रही हूँ। यहाँ तो नहीं रखा होगा नियम सार अपने, नहीं होगा, देख लो, सहज में हो तो ठीक है, नहीं फिर मैं बाद में बता दूंगी आपको, देख लो। नहीं, ये ग्रीन वाली अष्टपहुड़ है क्या?
ये ऊपर अष्ट का उड़े, चलिए कोई नहीं, मुनियों की अपेक्षा है, लेकिन शुरू में नियम सार में शुरू में 6 द्रव्यों का वर्णन है। अपने को शास्त्र के नाम से इजीली मिल जाए तो देखते हैं अपने को। प्रवचन सार में भी 6 द्रव्यों का वर्णन है। पंचास्तिकाय में तो नाम ही दिखता है अपने को ग्रंथकार की पंचास्तिकाय है, लेकिन नियम सार में भी 6 द्रव्यों का वर्णन है। एक जीव अधिकार है, एक अजीव अधिकार है पूरा। तो ये जीव अधिकार में शुरू में ही है ये गाथाएं। कर्ता कर्म अधिकार समय सार में, वो जीवाजीव अधिकार भी है समय सार में। नियम सार में एक जीव अधिकार अलग है, अजीव अधिकार अलग है, और उसके बाद में फिर बाकी मुनिराजों का वो प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, वो सारे अधिकार हैं। पर वो उसमें भी व्यवहार चारित्र, तो वो तो वही बात है, टीका और वो एक ही तो है क्या बुक? चलो देख लेंगे, भाभी उधर से मिल जाएंगी तो ठीक है, कोई बात। यानी सब ग्रंथों में वर्णन मिलता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो ये जरूरी है, इसके बिना आगे बढ़ता नहीं है। कोई भी शास्त्र आप देखो कि चरणानियोग का शास्त्र रत्नकर्ण शावकाचार्य, अभी आपने चालू कर रखा है, सबसे पहला अधिकार में क्या वर्णन है? रत्नकर्ण शावकाचार्य का कितना हो गया? 4-5 ही श्लोक हुए हैं, बस इतना ही चला है, काफी दिनों से चला है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन है, तो शावकाचार वर्णन तो करना है देश चारित्र का, लेकिन पहला अधिकार है सम्यक दर्शन का अधिकार। 44 श्लोक उसमें है, 44 सम्यक दर्शन की महिमा और सारे ये सब। ऐसे ही आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखेंगे, वो भी शावकाचार है, चरणानियोग का शास्त्र है, लेकिन पहला अधिकार उसमें भी सम्यक दर्शन का ही है। तत्वार्थ में भी वही, यानी सम्यक दर्शन के बिना बात चालू ही नहीं होगी, मोक्ष मार्ग चालू ही नहीं होता है सम्यक दर्शन के बिना। तो कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होगा तो जब तक उसमें सम्यक की बात नहीं होगी वो चालू ही नहीं होगा। ये है, हाँ नहीं ये वाली 10वीं गाथा ये, इसमें भी उपयोग का वर्णन है। जीव है उपयोग में, ऐसे ही गाता है, जीवो वोग मोह, ये शुरू के शब्द तो यही है, वो प्राकृत के ही है ना। तो जीवो वोग मोह, फिर उवोगो नाण दंसणो होई, नाणु भोगो दुभ्यो सहाव नानम विहाव नानम की। पहले स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान, इसलिए मुझे लगा था फर्स्ट ही में ही गड़बड़ कर रही हूँ कुछ। देखिए यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। चैतन्य अनुविधायी परिणाम व उपयोगी, जो डेफिनेशन हम बोलते हैं ना चैतन्य का, ये यहीं से, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है नियम सार, समझ लो कुंकुंदाचार्य का। तो चैतन्य का जो अनुविधायी परिणाम है वह उपयोग है। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के भी 2 प्रकार हैं, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। फिर स्वभाव ज्ञानोपयोग के 2 भेद, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। और विभाव ज्ञानोपयोग के भी 2 भेद, विभाव के कारण कार्य नहीं है, उसमें सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। देखो फिर से, ज्ञानोपयोग के 2 भेद, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। फिर स्वभाव ज्ञानोपयोग के 2 भेद थे, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। हाँ चार्ट, ज्ञानोपयोग, हाँ ज्ञानोपयोग के करिए अकेले, फिर दर्शन का अलग बन जाएगा। इसमें रेफरेंस डाल दीजिएगा नियमसार गाथा 10, क्योंकि ये ऐसे जनरल अपने तत्वार्थ सूत्र में उसमें ये वाले कारण कार्य वाले स्वभाव विभाव वाला भेद नहीं मिलेगा। अब ज्ञानोपयोग के 2 भेद, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। बस ये यहीं पे 2 फर्क है, बाकी तो फिर जो अपने चल रहे हैं ना बस वही है बाकी। फिर स्वभाव ज्ञानोपयोग के कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग और कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग क्या है? जो सहज ज्ञान, मतलब जो पारिणामिक भाव समझ लो, इसके नीचे अपन लिख सकते हैं पारिणामिक भाव या परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग है। जो जीव का
साक्षात तो कार्य के लिए, कार्य के लिए। परम शुद्ध निश्चय ने का विषय। हाँ, दोनों लिखिए ना। पारिणामिक भाव स्वरूप है, परम शुद्ध निश्चय ने का विषय है, जीव का त्रैकालिक स्वभाव। हाँ, इसी में जीव का परम शुद्ध निश्चय ने का विषय, जीव का त्रैकालिक स्वभाव, ये सब हो गया। या और एक और लिख सकते हैं सहज ज्ञान। ये नियम सार में ये शब्द है इसके लिए, सहज ज्ञान। हाँ, सहज मतलब कि किसी कर्म की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। उदय उपशम क्षय शिव, पारिणामिक भाव लिखा है ना हमने। किस कर्म के उदय से है कि उपशम से है कि क्षय से है, क्षय उपशम से, ये ज्ञान स्वभाव ही है। हाँ, तो ये सहज ज्ञान। ये तो हो गया कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। कारण का मतलब किसका कारण है ये उस कार्य को प्रकट करने का कारण है। वो जो कार्य है ना केवल ज्ञान, ये इस, हाँ, ये कारण है वो शुद्धात्मा, उस कार्य को प्रकट करने का कारण, इसलिए इसका नाम दिया कारण। अब इधर आ जाइए, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग। ये हो गया है शायिक भाव रूप। वहां जो जो शब्द लिखे ना उसके सामने वैसे वैसे लिख लीजिए। पहला क्या लिखा था? पारिणामिक भाव लिखा था ना, तो शायिक भाव स्वरूप। और वहां परम शुद्ध लिखा, तो यहाँ साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। यहाँ लिखेंगे पूर्ण जीव की पूर्ण शुद्ध या पूर्ण निर्मल पर्याय। वहां तो त्रैकालिक स्वभाव था, यह है पूर्ण निर्मल पर्याय। जीव की कहें या ज्ञान गुण की कहें। और चौथा क्या लिखा? सहज ज्ञान। यहाँ लिखे केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, शायिक ज्ञान तो ऊपर लिख लिया ना, शायिक भाव लिख लिया। हाँ, यहाँ केवल ज्ञान लिख लीजिए। ये हो गए स्वभाव ज्ञानोपयोग के दो भेद। अब विभाव ज्ञानोपयोग। विभाव ज्ञानोपयोग के सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। सम्यक तो नहीं, सम्यक, केवल सम्यक। हाँ, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग। अभी आपको ऐसे नहीं लग रहा ऑलरेडी विभाव है उसमें भी सम्यक, विभाव में भी सम्यक? तो विभाव का अर्थ विपरीत भाव नहीं, विभाव का अर्थ है विशेष भाव। विभाव का मतलब विपरीत नहीं, हम विभाव मतलब विपरीत ही समझते हैं। मिथ्या विभाव में तो विभाव लग जाएगा, लेकिन सम्यक विभाव भी बोल रहे हो और सम्यक भी बोल रहे हो, ये तो दोनों विरोधी लगते हैं ना, क्योंकि हमने विभाव का अर्थ विपरीत भाव मान रखा है, पर यहाँ विभाव का अर्थ है विशेष भाव। विभाव मतलब विशेष भाव। देखिए, स्वभाव का अपोजिट विभाव है। वहां स्वभाव ज्ञानोपयोग था, विभाव ज्ञान। स्वभाव मतलब जीव का सहज भाव, ये तो होना ही है। एक तो कारण जो है वो स्वभाव है, और केवल ज्ञान जो कार्य रूप है वो भी जीव का स्वभाव है। हमने कल उसमें लाइन पढ़ी थी ना, अपने द्रव्य संग्रह में भी है कि जीव का स्वभाव तो केवल दर्शन रूप है, तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन अनादिकाल से कर्म के अधीन हो रहा है। इसलिए तो स्वभाव में तो लिया उन दोनों को, एक तो जो त्रैकालिक पारिणामिक भाव है वो भी स्वभाव है, और जो शुद्धता प्रकट हुई है वो भी स्वभाव है। लेकिन अब इसके अलावा जो है वो विभाव है, मतलब जो पर्याय रूप बाकी जो क्षणिक चीजें हैं वो सब विभाव है, विशेष भाव है, सदाकाल रहने वाले नहीं है। तो ये जो विशेष भाव है इसमें दो प्रकार के हैं, वो सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। तो पहले क्या लिखा है आपने, मिथ्या या सम्यक? पहले सम्यक लिखा है ना। सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग में अब आ जाएंगे चार भेद। कौन कौन से चार आएंगे? नहीं, ज्ञान के भेद करने हैं। अच्छा, हाँ, नयों के भेद नहीं करने हैं। मति मतलब सुमति कहें या मति कहें, मति, शुद्ध, अवधि और मन्य पर है, ये चारों सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग में आ जाएंगे। आप अपने खुलासे के लिए सु भले ही लगा लो, उसमें ब्रैकेट में सु कर सकते हो, नहीं तो मति, शुद्ध, अवधि, मन्य पर है ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये चारों सम्यक ज्ञान है। क्योंकि ये चारों क्या है, विभाव क्यों कहा, ये शायोक्षमिक है ना। केवल ज्ञान को अलग रख दिया क्योंकि वो शायिक था। अब ये क्योंकि परिपूर्ण नहीं है इसलिए इनको विभाव में लिया, अधूरे हैं और पर्याय रूप हैं इसलिए इनको विभाव में लिया, लेकिन है सम्यक, मिथ्यात्व के साथ वाले नहीं। विशेष का मतलब होता है, विशेष का मतलब भी हम जो विशेष समझते हैं वो नहीं, विशेष का मतलब होता है पर्याय। सामान्य का मतलब होता है द्रव्य, विशेष का मतलब होता है पर्याय। हाँ तो ये क्षणिक भाव है, पर्याय रूप भाव है या शायोक्षमिक भाव है। पर्याय रूप है, लेकिन ये पर्याय साधी अनंत है, ये साधी शांत है या अनादि शांत है। मान लो अनादिकाल से, अनादि शांत तो हो ही नहीं सकते सम्यक तो, क्योंकि मति शुद्ध जो सु वाले हैं वो तो नए प्रकट होने वाले हैं, इसलिए ये तो साधी शांति ही है। अनादि से तो जो चले आ रहे हैं वो कुमति कुश्रुति है। तो विशेष क्या है, पर्याय या शायोक्षमिक? हाँ, पर्याय रूप, शायोक्षमिक भाव रूप और एक मिनट, पर्याय रूप, शायोक्षमिक भाव रूप और अपूर्ण दशा रूप, ये हो गया विशेष। अब बोलिए निम्ति। हाँ, सम्यक जो ज्ञानोपयोग लिखी ना, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग, उस मिथ्या में सारे अनादि नहीं आएंगे क्योंकि अभी उसकी भेद करेंगे ना, तो वो अभी तो ये 4 भेद लिखे हैं। मिथ्या में सारे अनादि शांत नहीं होंगे क्योंकि मति शुद्ध तो अनादि से है, लेकिन अवधि ज्ञान अनादि से नहीं है ना, इसलिए एक सा नहीं लिख सकते, एक सा नहीं लिख सकते। नहीं, वो रहने दीजिए, तो समझने के लिए बोला था मैंने। ठीक है, अब मिथ्या विभाव में आएंगे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग। हाँ, कुअवधि तक की। हाँ, मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है, ये जो अपन ने ऊपर स्वभाव ज्ञानोपयोग में लिखे हैं, सहज ज्ञान जो लिखा था ना, उसको लिख सकते हैं स्वरूप प्रत्यक्ष, और इसको लिखेंगे सकल प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान को अपन सकल प्रत्यक्ष बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्वरूप प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। अब इसी तरह से अपन दर्शनोपयोग के कर सकते हैं। अभी इसमें बाकी है ना, क्या रहा, बस हो गए ना, कुमति कुश्रुत कुअवधि हो गए पूरे। भेद तो इतने ही आने हैं, 8 और 1 समझ लो कारण का नया बना, भेद तो वही 8 ही है। हाँ, ये तो दोनों ही शायोक्षमिक भाव रूप है, इसलिए। अभी दर्शनोपयोग, ऐसे उपयोग की चर्चा एक्चुअल में क्या है, जिनवाणी में अलग अलग समय सार में ही, अभी शांति जी भाई साहब ने अभी शिविर था ना अक्टूबर वाला, उसमें यही टॉपिक लिया था, समय सार में उपयोग का प्रकरण। तो उपयोग कहाँ कहाँ आया, और हर जगह टॉपिक वाइज उसका अर्थ अलग अलग, उनका टॉपिक ही यही था। तो उन्होंने नियम सार वाला भी बताया था उसमें, और समय सार में अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग शब्द। एक उपयोग अपना अपन लोगों ने भी सुना है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभ, वहाँ उपयोग शब्द चारित्र के अर्थ में, वो शुभोपयोग अशुभोपयोग, वो चारित्र से संबंधित है ना, शुभ में शुभ भाव में जा रहा है उपयोग या शुभ भाव में जा रहा है, तो वो एक ही शब्द वही है, लेकिन वो वहाँ पे भी वो वास्तव में अर्थ वहीं भी उपयोग का ही हमारे ज्ञान दर्शन की पर्याय, वो हमारे ज्ञान दर्शन की पर्याय अगर शुभ भाव में प्रवृत्त हो रही है तो उसको शुभोपयोग कहते हैं, वो हमारे ज्ञान दर्शन की पर्याय अशुभ भाव में प्रवृत्त हो रही है तो उसको अशुभोपयोग कहते हैं, और वही हमारे ज्ञान दर्शन की पर्याय आत्मा में लीन है तो उसको शुद्धोपयोग कहते हैं। लेकिन फिर भी हम उसको शुभोपयोग अशुभोपयोग बोलते ही वो चारित्र से संबंधित एकदम से समझ में आता है। और यहाँ ज्ञान यानी उपयोग के भेद पूछे जाएं आपसे तो ये इसका उपचार इस पे किया जाता है। जैसे कल हमने देखा था ना कि किसमें देखा था, हाँ दर्शन, क्योंकि दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान का आरोप उस दर्शन पे करके दर्शन को भी प्रत्यक्ष परोक्ष कहा। ऐसे ही वो चारित्र का आरोप ज्ञान पे करके वो ज्ञान को भी शुभोपयोग अशुभोपयोग, ज्ञान शुभ अशुभ नहीं है
लेकिन वो हमारा जो चारित्र की पर्याय है वो शुभ शुभ रूप थी। परिणाम जो थे ना, परिणाम वो चारित्र की पर्याय थी, वो हमारे शुभ शुभ रूप थे, और उस परिणाम में हमारा ज्ञान दर्शन प्रवृत्त हो रहा था। तो उसका उपचार उस पे करके, या फिर ऐसे कहें कि ज्ञान का उपचार चारित्र पे करके उस चारित्र को भी उपयोग रूप कह दिया। दोनों तरह से लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मिला के कहा, इसलिए इसका उस पे और उसका उस पे, इस तरह से मिलजुल के कहा गया है। बनाइए, देखिए दर्शनोपयोग के ऐसे कैसे भेद करने हैं। नेक्स्ट पेज पे करिए दर्शनोपयोग। हाँ, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। हाँ, अब कारण स्वभाव दर्शनोपयोग और कार्य स्वभाव दर्शनोपयोग। इसमें रेफरेंस डाल लीजिए आप, नियमसार गाथा 13। ये रेफरेंस से क्या होगा, कभी आप बहुत टाइम बाद अगर आप देखेंगे तो चलेगा ये कहाँ से आई थी बात, तो मूल ग्रंथ का आधार रहेगा हमारे पास में। गाथा 13। अब क्या क्या है, स्वभाव और कारण और हाँ, तो कारण स्वभाव दर्शनोपयोग में क्या आएगा। हाँ, दर्शन त्रैकालिक वो पारिणामिक भाव रूप, जो दर्शन गुण है त्रैकालिक, पारिणामिक भाव रूप, परम शुद्ध निश्चय का विषय। हाँ, यही आएगा। कारण में तो हाँ, तो कारण में सेम होगा, इसमें तो साथ में, यहाँ तो पहले वाला कारण है ना, ये तो साथ में ही है, लेकिन ये तो कारण तो सेम है, कार्य में फर्क जाएगा। वहां पर ने केवल ज्ञान लिखा है, यहाँ केवल दर्शन लिखेंगे, वो तो शब्द बदलेंगे। परंपरा पारिणामिक भाव स्वरूप, परम शुद्ध निश्चय का विषय। सहज दर्शन, सहज दर्शन, वहां पे अपन स्वरूप प्रत्यक्ष आएगा। हाँ, स्वरूप प्रत्यक्ष की जगह स्वरूप श्रद्धान कर दीजिए, वो दर्शन है ना। वैसे श्रद्धान तो ये दर्शन गुण तो वो है, स्वरूप प्रत्यक्ष ही ठीक है। दर्शन, स्वरूप प्रत्यक्ष ही ठीक है। सहज दर्शन, सहज दर्शन। कार्य में शायिक दर्शन, शायिक भाव, शायिक दर्शन। हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय। आप अपने अपने जैसे क्रम में जैसे लिखा है ना, उसी क्रम में लिखिए आप। हाँ, नहीं, पर कहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ शब्द बदलना है। ज्ञान आप बोल के लिखिए, जो भी शब्द लिख रहे हैं ना। शायिक दर्शन, वहाँ जहाँ केवल ज्ञान लिखा है वहाँ केवल दर्शन। हाँ, वो तो सेम आएगा। ये भी जीव की पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय है ही, वो सेम आएगा। हाँ, हाँ, सकल प्रत्यक्ष। अब ये जो प्रत्यक्ष परोक्ष यहाँ दर्शन में लिख रहे हैं ना, वैसे हम ये वही उपचारित ही है, क्योंकि दर्शन में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद होते ही नहीं है, पर वो ज्ञान के उपचार से इसको भी यहाँ प्रत्यक्ष लिखा है। हाँ, इसमें नहीं है, अंतर आएंगे विभाव में। वहाँ जो
ये तो स्वभाव वाले में तो अंतर नहीं है ज्यादा। अब विभाव वाले जो लिखेंगे ना, अब आप सम्यक विभाव और मिथ्या विभाव, इसमें भेद किए नहीं यहाँ ग्रंथ में, तो बस ये चक्षु अचक्षु और अवधि 3 विभाव दर्शन कहे गए हैं, क्योंकि इसमें भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सभी को होते हैं, उसमें सुचक्षु मिथ्या चक्षु ऐसा भेद है नहीं। इसलिए बस अवधि दर्शन में वो सम्यक ही होता है, उसमें मिथ्या वाला भेद ही नहीं होता है। हाँ, इसलिए केवल विभाव मिथ्या अवधि ज्ञान जो है, कु अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता, अवधि दर्शन सम्यक अवधि ज्ञान के पहले होता है। हाँ, कल परसों हुई थी ये बात। तो इसमें बस विभाव क्या लिखा, विभाव दर्शनोपयोग, सम्यक के तो 2 भेद नहीं, वो तो कारण और कार्य के किए पहले। दर्शनोपयोग शुरू से कहाँ से भेद किया आपने? कारण और कार्य हो गए स्वभाव के, और विभाव के सम्यक विभाव और मिथ्या विभाव मत करिए। विभाव के बस केवल एक ही विभाव ही है, और उसमें चक्षु अचक्षु अवधि 3 भेद कर दीजिए। नहीं, वो बनेंगे नहीं ना, नहीं बनेंगे, नहीं। जो विभाव दर्शनोपयोग है ना, उसके कोई भेद नहीं करिए। हाँ, उसके डायरेक्ट 3 कर दीजिए, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग और अवधि दर्शनोपयोग। सम्यक और मिथ्या नहीं बन, मतलब उसमें चक्कर रहेगा, बनाएंगे ना तो उचित नहीं रहेंगे, इसलिए सम्यक मिथ्या मत करिए। अब वो उपचार से मिथ्या दृष्टि के चक्षु दर्शन को उपचार से मिथ्या, लेकिन ऐसा भेद किया नहीं गया ना शास्त्रों में, तो फिर अपन भले ही समझने में समझ लो, कहने में, लेकिन ऐसे नाम मिलते नहीं। हाँ, ऐसे मिलते नहीं है कहीं भी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन 3 भेद बस। अभी ये तो नियम सार में तो और आध्यात्मिक टीका है, इसमें ये जैसे अपने को यहाँ ऐसे अभी शब्द आ रहे हैं ना, इसमें और सहज ज्ञान, इसमें तो वैसे ऐसे शब्द हैं बिल्कुल। और केवल दर्शन तो विभाव में कैसे आएगा? वो तो स्वभाव है ना, वो तो स्वभाव है ना। केवल दर्शन तो विभाव में है ही नहीं, उधर भी तो स्वभाव में था, विशेष भाव लिया, लेकिन वो अपूर्ण पर्याय लिए। पर्याय में लिखा ना हमने, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण पर्याय। विभाव में लिए हैं अपूर्ण पर्याय, विभाव में अपूर्ण पर्याय लिए हैं। वो 2 तरह की हैं ज्ञानोपयोग में, सम्यक भी हैं और मिथ्या भी हैं। दर्शनोपयोग में भी अपूर्ण पर्याय है, विभाव में लिए हैं, लेकिन एक ही तरह का विभाव लिया हमने, उसमें सम्यक मिथ्या का भेद। दर्शन में क्योंकि सम्यक मिथ्या प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे भेद होते नहीं है, सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, तो उसमें इस तरह के भेद पड़ते नहीं। चलिए अब अपने यहाँ आ जाए। परिभाषाएं आप लोगों को सबको आती हैं, इसलिए अभी तो मैं परिभाषाएं बता नहीं रही हूँ, जिस दिन शिमला अभी आएंगी तो उनके लिए बतानी होगी, तब से देखेंगे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, 5 ज्ञानों की आप लोगों को मेरे ख्याल से सबको आती है। किसे कहते हैं मति ज्ञान? बोली मीनू दी। चलिए बोले मीता। हाँ, इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। बस यही, तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को। एक वो जो स्वय संवेदन ज्ञान की अपेक्षा से एक परिभाषा और है अपने, उसमें भी दी हुई है, तत्वार्थ सूत्र में भी। हाँ, वो परिभाषा लगे, लेकिन अभी इन प्रकरणों में यही वाली चलती है कि इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को, वो तो पराश्रय की बुद्धि पूर्वक और स्वसन्मुक्ता से होने वाले निरात्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, वो परिभाषा है, लेकिन वो हर समय नहीं लागू पड़ेगी। तो इंद्रिय मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं?
सबसे पहला तो यही था। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय मन के निमित्त बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को, प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, क्योंकि रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। मन है परे ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ वही क्या बस वही बोली मीनू जी, शुरू से पूरी बोलनी है। मन है परे ज्ञान किसे कहते हैं? मन के द्वारा आत्मा से जानेगा ये तो। आपने तो बता दी, वही बोलिए। मन के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से रूपी और अरूपी पदार्थों को मन में स्थित विकल्पों को स्पष्ट रूप से जाने। रूपी की अरूपी? अरूपी। अरूपी गायब हो गए। देखो परिभाषा कहाँ से स्टार्ट करनी है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, ये तो बात पहले आएगी सबसे पहले, क्योंकि मर्यादित ज्ञान है ये दोनों ज्ञान। हाँ, द्रव्य क्षेत्र 4 पॉइंट है, उनमें से 3 तो दोनों में कॉमन है, एक जगह थोड़ा सा बदलाव है बस। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रियों मन के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से, और रूपी पदार्थ का ये भी कॉमन है, लेकिन रूपी पदार्थ का तो है अवधि ज्ञान में, इससे पहले क्या है मन है परे ज्ञान में? दूसरे के मन में स्थित, रूपी अरूपी नहीं। अवधि ज्ञान और मन है परे ज्ञान का विषय केवल रूपी ही है। रूपीश्व अवधे, रूपी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, अरूपी नहीं है। मन के विकल्प भी रूपी हैं, क्योंकि मन भी पौद्गलिक है, रूपी है, इसलिए उसके विकल्प भी रूपी है। तो दूसरे के मन में स्थित रूपी, हाँ हाँ हाँ, तो मन के निमित्त से होने से उनको पौद्गलिक कहा जाता है। वो तभी पकड़ में आते हैं, वो पकड़ में आ रहे हैं मन है परे में, तो वो पुद्गल के निमित्त से होने से वो पौद्गलिक हैं, इसलिए वो पकड़ में आते हैं, इसलिए उनको पौद्गलिक कहता है। ऐसा हम उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढने जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, तो वो जिसके निमित्त से हो रहा है ना, वो क्रोध के, वो पुद्गल के निमित्त से हो रहे हैं, किसी न किसी परद्रव्य के निमित्त से होते हैं। ये जो भाव हो रहे हैं हमें औधिक भाव, ये कर्म के उदय के निमित्त से हो रहे हैं, और कर्म का उदय भी निमित्त है, वो भी पुद्गल है। और बाहर में कोई ना कोई पदार्थ भी होता है, हमें हंसी आ रही है तो कोई ना कोई, भले ही कल की बात पे आ रही हो, कोई पुरानी और बात हो, अभी सामने कोई बात हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें निमित्त होता है। तो वो जो निमित्त है वो पुद्गल है कि मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? मूर्तिक पदार्थ के निमित्त से हो रहा है, इसलिए उन भावों को भी, ये जिसका अवलंबन ही मूर्तिक है, वो मन में हो रहे हैं, वो मन खुद मूर्तिक है, तो वो मूर्तिक के निमित्त से होने से उसको भावों को भी मूर्तिक कहा जाता है, इसलिए वो मन है परे ज्ञान में पकड़ में आते हैं। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, मन है परे ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन अवधि ज्ञान पुद्गलों में निबद्ध जीव को भी जानता है, वरना अवधि ज्ञान में इसके इतने भाव, इस जीव के पिछले ये भाव में ये था, ये कैसे पता लगेगा? जीव को नहीं जानता, शुद्ध आत्मा को अवधि ज्ञान नहीं जानता, लेकिन हमको तो जानता है। हमको मतलब अभी हम पुद्गलों में बंधे हुए हैं ना, हम पुद्गलों से लिपटे हुए हैं चारों तरफ से, 3 तो शरीर हैं, कितने सारे अनंतानंत परमाणु, अनंत गुणे। हाँ, लेकिन वो शुद्ध जीव अकेला, मतलब अकेला शुद्ध भगवान है, या फिर समझ लो जो जीव मुक्त हुए हैं, या जिन जीवों का, जैसे ऐसे बोलते हैं अवधि ज्ञान में पुद्गल के परमाणु भी दिखते हैं, कर्म भी दिखते हैं। जो सर्वावधि परमावधि सर्वावधि ज्ञान होते हैं, उनमें कर्म परमाणु, पुद्गल के परमाणु ही दिखते हैं। जो देशावधि ज्ञान होता है ना देवों और नारकियों को, ये होता है 3 प्रकार के अवधि ज्ञान है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो ये जो पहली लाइन हमने बोली द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, तो ये मर्यादा जैसे जैसे ज्ञान उत्कृष्ट होता जाता है वो मर्यादा बढ़ती जाती है। देवों और नारकियों को तो बहुत ही कम मर्यादा है, बहुत थोड़ा थोड़ा अवधि ज्ञान होता है। देवों को ऊपर के देवों में अपन ने देखा था इंद्रिय विषय, तो अवधि और इंद्रिय का विषय वो बढ़ता जाता है, 20 और 21 नंबर के जो सूत्र थे वो।
तो देवों में वो मर्यादाएं बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी वो देवों का और नारकियों का वो जो अवधि ज्ञान है वो देशावधि है, मतलब एक देश अवधि है। हाँ, जो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है वो मुनिराजों को ही होता है, अवधि ज्ञान वृद्धिधारी मुनिराजों को ही होता है। उस परमावधि और सर्वावधि में उनको पुद्गल का परमाणु, कर्म के वर्गणाएं ये दिखती हैं। तो अभी हम बैठे आत्मा का ध्यान करने, अब वो प्रथमोपशम समत्व के लिए कर्मों में उथल पुथल होती है, ऊपर नीचे जाते हैं ना, वो गैप पड़ता है, बताया था एक बार आपको। तो वो कर्मों में जो उथल पुथल हो रही है, वो अवधि ज्ञानी मुनिराज को यदि विकल्प आ जाए और वो उस अवधि ज्ञान का यूज करें और अवधि ज्ञान से जाने भी क्या हो रहा है, ये जीव ध्यान में बैठा है तो कर क्या रहा है, ऐसा कुछ विकल्प आए, वो अवधि ज्ञान लगाएं तो उनको वो कर्म नजर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो प्रत्यक्ष बिना इंद्रियों के उनको वो दिख जाएगा। तो वो या ऐसा देख के किसी व्यक्ति का कुछ सामान्य रूप से बैठे हैं, अब क्या पता चल रहा है सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है, तो वो उसके कर्म देख सकते हैं। तो जो कर्म जो नहीं है वो तो दिखेंगे नहीं, जो शायिक सम्यक दृष्टि है वो तो दिखेंगे नहीं उनको, क्योंकि कर्म है ही नहीं उसके पास वो। लेकिन जो कर्म सत्ता में है वो कर्म उनको दिख सकते हैं। तो वो कर्म दिख रहे हैं, मूर्त दिख रहे हैं, और ऐसे ही हम कर्मों में निबद्ध जीव हैं। अब हमारे पूर्व के भव कौन कौन से थे ऐसे जीवों के, वो भी उनको वहां पर दिख जाते हैं। तो कर्मों में बद्ध जीव भी उनको, कर्मों में या पुद्गलों में बद्ध जीव भी उस अवधि ज्ञान के विषय बनते हैं। हाँ, भविष्य में भी वो कर्मों से बंधे हुए रहेंगे ना, तो वो दिखेंगे। लेकिन कोई वो अवधि ज्ञान में सिद्ध भगवान की आत्मा को जान सके, वो अवधि ज्ञान में उसको नहीं जान सकेंगे। अवधि ज्ञान में भले पूरी उनकी मर्यादा इतनी हो, लोक के अंत तक जान सकें, तो वो सब देख लेंगे कि वहाँ अगर जो भी पुद्गल हैं उनको, लेकिन वो धर्म आकाश काल को नहीं देख पाएंगे। हाँ, धर्म आकाश काल को या सिद्ध भगवान को नहीं। वहाँ जो निगोदियां हैं उनका जो शरीर है वो दिख जाएगा। तो वो शरीर दिख रहा है तो जीव दिख रहा है, तो कहने में आ जाएगा ना, शरीर दिखेगा ना, क्योंकि हाँ वो अमूर्तिक है ना, इसलिए। और केवल ज्ञान में धर्म आकाश काल भी दिखता है। केवल ज्ञान में तो मूर्तिक अमूर्तिक समस्त पदार्थ झलकते हैं ना, तो वह धर्म द्रव्य भी दिखता है। कैसे दिखता है, कैसा होगा, जैसा है वैसा दिखता है, क्योंकि आंख से नहीं देखते, ज्ञान से देखते हैं। महसूस नहीं, ज्ञान से देखते ही हैं, वेदन नहीं करेंगे। परमाणु नहीं बोलेंगे, वो तो परमाणु तो पुद्गल में होते हैं। उसके जो भी प्रदेश हैं, प्रदेश जीव के प्रदेश, हमारी आत्मा के प्रदेश भी केवल ज्ञान में दिखते हैं। अभी हमें इसीलिए कहलाते हैं, अभी तो हम अनुभव प्रत्यक्ष करेंगे। जब सम्यक दर्शन हमें होगा तो हमें भी प्रदेश तो ना दिखेंगे आत्मा के, केवल अनुभव से फील होगा। और केवल ज्ञान में वो प्रदेश भी प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। इसके लिए उदाहरण ऐसा आता है शास्त्रों में, जैसे एक अंधा व्यक्ति मिश्री खाए और एक आंख वाला मिश्री खाए, तो अंधे व्यक्ति को मिठास का अनुभव होगा लेकिन उसको मिश्री दिखेगी नहीं। तो हमारा जो अभी आत्मा का अनुभव होगा सम्यक दर्शन, वो अंधे के जैसा होगा। हमें अभी वो आत्मा के प्रदेश दिखेंगे नहीं, लेकिन स्वाद पूरा उतना ही आएगा, चाहे अंधे को आए चाहे आंख वाले को आए, उस स्वाद में फर्क नहीं है। हाँ, और जो केवल ज्ञान में भगवान को जो मिश्री का स्वाद आ रहा है, आत्मा का अनुभव हो रहा है, वो जैसे मिश्री दिख भी रही है और स्वाद भी आ रहा है, तो उनको आत्मा के प्रदेश दिखते भी हैं और अनुभव तो आत्मा में तो लीन है ही है। वो पौद्गलिक नहीं, क्योंकि वो कर्मों से रहित हो गए ना। वो हमारे तो कर्मों के संबंध से सहित होने के कारण पौद्गलिक है। हमारे भाव तो औदयिक भाव है ना, कर्म के उदय से हो रहे हैं, इसलिए उनके तो कर्म का उदय उपशम कुछ है ही नहीं। और क्षय भी अब एक बार हो चुका, तो अब ऐसा यद्यपि शायिक भाव कहते हैं, उनके शायिक भाव साधी अनंत काल तक है, लेकिन अनंत भगवान के शायिक भाव तो कहलाता है अनंत सिद्ध भगवान। शायिक भाव अपन ने पढ़ा था ना, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व है। अभाव कौन से भावों का हुआ, मोक्ष में कौन से भावों का अभाव हुआ, औपशमिक, औदयिक और शैक्षणिक, और समझ लो भव्यत्व परिणामिक भाव। हाँ, वो नहीं, भाव मतलब 5 भाव में से भाव, जो असारण भाव। हाँ, शायिक और पारिणामिक में केवल जीवत्व, पारिणामिक ये तो अभी अपन ने पढ़ा ही है।
मैं आपको कहना भूल जाती हूँ, अभी बीच में कह देती हूँ कि अब जब क्लास होगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि नेक्स्ट मंडे तक मैं आ पाऊँगी। फिर तारीख क्या आएगी मंडे को? 16, 17, 18, 20 को तो 21 से मैं हूँ नहीं यहाँ पे, ज़्यादा ही लंबा गैप हो जाएगा। और वो 3 दिन में अभी आजकल में हो जाऊँ तो फिर भी उसमें से 1-2 दिन आ पाऊँगी, नहीं तो वही हो जाएगा ना। मतलब मेरे को होमवर्क देना आप लोगों को इसलिए तो पहला अध्याय 1 दिन या दूसरा जितने दिन का गैप होगा उस हिसाब से आप बढ़ा लेना अपना होमवर्क, क्योंकि नहीं द्रव्य संग्रह नहीं, तत्वार्थ सूत्र। ऐसे पेपर से मतलब नहीं है, पेपर बहुत दिनों से दिए भी नहीं आप लोगों ने। सारे दे दिए आपने? अच्छा, तो आगे के लिए नहीं क्या आप लोगों ने? मैं रख के तो गई थी यहाँ 6 नहीं, तो आपने मांगे ही नहीं मुझसे। मैं चेक करने के लिए देने की सोच रही हूँ आपको, लेकिन अब आपने ही नहीं दिया अभी तक मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि आपको दे दूंगी तो फिर वो हो जाएगी ना चीटिंग। तो आप बताना था, मैं तो आज ही ला के देती। चलो, मेरे को ध्यान है कि मैं एक बार रख गई, यहाँ देखना एक बार आप छठे अध्याय से यहाँ रखे तो नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ओरल यहाँ पे 1 दिन फिर अपन, ताकि वो रिवीजन होता रहे। चाहे जैसे मैं कुछ प्रश्न पूछूं, आपको सूत्रों में जवाब देना है, ऐसा मतलब देख के भी बोल सकते हैं। अगर सूत्र भूल भी गए हैं तो आप चाहें तो याद करके आ जाएं। जैसे पूछा ज्ञान कितने होते हैं, तो आपको सूत्र देख के जवाब, वो सूत्र बताना है, ये वाला सूत्र, ऐसा। और कुछ सिंपल भेद प्रभेद वैसे भी जैसे मति ज्ञान के 336 भेद, वो इसीलिए मैंने ये, क्योंकि ये पेपर तो हमारे वहाँ तो सबने क्या किया, एक साथ सबने इकट्ठे, मैंने कहा था 15 दिन में एक करके देना, और वहाँ तो 15 दिन में 2, 3, 4 एक साथ दे दिए, काम निपटते हैं अपन तो लगा 10-10 अध्यायों के आ गए सबके मेरे पास, ऐसे कर दिया। कुछ लोग जो नहीं कर रहे वो तो नहीं कर रहे, और जिन्होंने किए मतलब ऐसा, आप पे क्या बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो उन पे ज़्यादा अपन प्रेशर भी नहीं दे सकते कि नहीं आपको तरीके से काम करना है। तो अभी उद्देश्य तो मेरा ये था 6 महीने तक रिवीजन चले, अब सबने 1 महीने में पूरा कर के दे दिया और उनके पास टाइम होता तो उनको लिखने की और ये समस्याएं हैं, वो है उनको प्रॉब्लम्स। उनके घर वाले डांटते हैं कि क्या करती रहते हो लिखा पढ़ी। हाँ, तो फिर वही इसलिए वो समस्याएं तो सारी है, इसलिए इनका रिवीजन लेकिन होता रहे अपना। तो पहले अध्याय में यही बातें हैं, तो 1 दिन ये लेंगे, और फिर ये भी आप साथ मेरे ख्याल से अपना, अब अगर ये वीक नहीं हो पाई नेक्स्ट वीक, तो फिर समझ लो आप 31 या 1 तारीख की आने वाली है फिर तो, क्योंकि मैं 30-31 को आऊँगी फिर मैं वापस। इसकी बस ये 1-2 ये हो जाए अपना उपयोग तक का, फिर उपयोग तक का कर लेंगे एग्जाम का। हाँ, बस ये क्वेश्चन तो लिखा ही दिए हैं, और लिखे हैं ना आप लोगों ने, कल बता दूंगी मैं, और बता दूंगी 8-10 वो लोग एग्जाम देंगे। तो ये अगर मैं आ पाऊंगी तो ये वाली क्लास रखनी है क्या? ये रख लें, वो तो एग्जाम दे देंगे, उनकी तो कोई बात नहीं है, तो 3 जने ही हैं, तो फिर देख लेंगे। अगर मैं नहीं आ पाऊंगी तो मैं मना कर दूंगी, नहीं तो फिर ये मैं खुद भी इसीलिए कि जितने दिन आ पाती हूँ उतने दिन तो लेने में रहती हूँ। सुबह डाल देंगे, सुबह डाल देंगे, हाँ, मैं डाल दूंगी सुबह। पर उन लोगों को तो डाल देंगे कि पेपर तो रखे हैं, वो तो दे देंगी। हाँ, वहाँ की हो रही है, वहाँ की है, वहाँ की है। ऐसे करूँगी, देखूंगी कि हाँ, तो आप लोग ऐसा करिए फिर यहाँ, क्योंकि घर पे तो सब वही हो जाते हैं,